अशरफी नाज कर तो अशरफ कर, कौन पाता है खानदान से। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफी बनाया। खुशनसीबी ये है कि पहले तो अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, फिर उसमें चार चांद की मुसलमान बनाया, फिर उसमें चार चांद की ईमान वाला मुस्तफ़ा का चाहने वाला बनाया, फिर और चार चांद लग गए कि मखदूम अशरफ वाला बनाया। अशरफ, अब अशरफी होने के लिए अशरफ की निस्बत का होना लाजिम। आप जैसा कि हुजूर मुफक्किर मिल्लत का वो शेर, उसी की तशरीह करता चले, अल्लाह अल्लाह अजब शान जहां, ऊंचे ऊंचों से भी ऊंचा है गुलाम अशरफ। आप गुलाम अशरफ, आपकी सिफत ये है कि आप अशरफी हैं। अब आप अशरफी हैं किस बुनियाद पे कि आपकी निस्बत अशरफ से, आपकी निस्बत अशरफ से। अब ये अशरफ, इतना अशरफ, ऐसे मकाम वाला, वाह वाह वाह, ये अशरफ, इतना अशरफ, इतना अशरफ, वाह, कि सरजमीने सिमनान की सल्तनत को ठोकर मार के, सरजमीने सिमनान की दौलत को ठोकर मार के, तख्तो ताज को ठोकर मार के, किचौचा की फकीरी को इख्तियार किया, अशरफ हो गए। वाह, अशरफ हो गए। तो अब जो मैंने आयते करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला उसमें फरमा रहा, क़द अफ़लह मन तज़क्का, यकीनन कामयाब जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। सारी बातों को आप जो है जहन में रखते चलिए, क्या क्या मैंने शुरू में बताया, अब क्या बताया। क़द अफ़लह मन तज़क्का। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हकीकत है अकायद इस्लाम में अल्लाह की ज़ातो सिफात के साथ मुस्तफ़ा की ज़ात का जानना, उसका पहचानना, उसका मानना बहुत से हासिल। ईमान तब तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता कि जब तक आप ईमान के मरकज़ो महवर की अहमियत और उसकी अफादियत को ना समझ। मिसाल के तौर पे आप खुदा को माने, खुदा को जाने, ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, मगर खुदा के इल्म का इनकार कर बैठे, खुदा की हयात का शक करें, खुदा की हयात पर शक करें, इसके इल्म पर शक करें, तो क्या वो मुसलमान हो सकते? इसी तरह से रसूल पाक को माना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, मगर जाते मुस्तफ़ा का मरकज़ो महवर होने के जो लवाजिमात हैं, जो खसाइस है, वो ना जाना ना पहचाना, तो वो मोमिन नहीं। इससे पहले भी एक जगह गालिबन नूर से मुहद्दिस आज़म ने इसी मौजू पे एक मरतबा तकरीर कर चुका हूं, और यहां भी मैं उसको दोहराते चल रहा कि असल को समझो। असल क्या है?
कुरान फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता अहदुकुम हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। ए महबूब तेरे रब की कसम, ला युमिनूना वो तब तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता जब तक युहक्किमुका तेरे हुक्म को ना माने, तेरे हुक्म की तईद ना कर ले अपने दरमियान के मसलों में, अपने दरमियान के इख्तिलाफ में। अब महवर की बात करते हैं। महवर किसे कहते हैं पहले मैं वो भी समझाता चलूं ताकि आसानी। जब कामयाबी की बात आई तो हमने कुरान से पूछा कामयाब कौन, तो कुरान ने कहा जिसने नमाज पढ़ी हो कामयाब, जिसने रोजा रखा हो कामयाब, जिसने ज़कात दिया वो भी कामयाब, जिसने हज किया वो भी कामयाब। ये कामयाब है कि नहीं है? मगर यही नमाज, ज़कात, हज, रोजा, ये जो कुछ भी है ये एक पिलर पर खड़ा है, उसी महवर का नाम ज़ाते मुस्तफा, इसी मरकज का नाम ज़ाते मुस्तफा। वाह 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 वाह, इसी महवर को समझना, वाह बेशक बेशक। इसी मरकज को समझना। महवर किसे कहते हैं पता है आपको? आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं आपकी भाषा में, तो पुराने जमाने में चक्की, जानते हैं ना, आटा पीसने के लिए चक्की आती है, तो चक्की का एक निचला हिस्सा होता है, एक ऊपर का हिस्सा, उसके दरमियान में कीली होती है। अब वो कीली जब तक उसमें मौजूद है चक्की घुमाओ चक्की घूमेगी। वो कीली अगर निकाल दोगे तो चक्की कितनी ताकत लगा दो, कितनी पावर दिखा दो, कितनी शिद्दत के साथ उसको घुमाओ, वो घूम नहीं सकती। समझ में ये आया कि चक्की तब तक कायम है जब तक उसका महवर कायम है। चक्की तब तक फायदा देगी जब तक उसका महवर कायम है। अब अगर आप ईमान के महवर को समझ लेंगे तो नमाज फायदा देगी, रोजा किस फायदा का, हज किस फायदे की, ज़कात क्या फायदा दे, कि जब आप महवर को ना समझ सके, जब आपने अपने मरकज को ना समझा, जब आपने मुस्तफा की जात को ना समझा। आजकल जो जलसों में माहौल बना हुआ है वो ये बना हुआ कि गैर जरूरियाती बातें सादा की जा रही, मुबालगा आराइयां सादा की जा रही, और जो जरूरी चीजें हैं जिनकी आज दीन को, मजहब को, लोगों को, चायुहल्लज़ीना आमनू जिनको पुकारा गया है, उन्हीं अल्लज़ीना आमनू को जो जरूरत है उन तक पहुंचाया नहीं जा रहा। बेशक बेशक। इसीलिए आज उसी गैर जरूरी बातों को हटाकर जरूरी बात पर आई है। वही जरूरी बात क्या है? वो जरूरी बात एक जात, महज एक जात, इसको समझ लीजिए, हेलो कामयाब। महवर, अब महवर आप समझ गए महवर किसे कहते हैं? महवर की पहचान अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से करा रहा? फला व रब्बिका ला युमिनूना, बाकी बातें बाद में, अभी व रब्बिका, व रब्बिका काफ जमीर के साथ रब्बी भी कह सकता था, रब्बिन नास भी कह सकता था, रब्बिल लजीना आमनू भी कह सकता था, व रब्बिका तेरे रब की कसम। वाह 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 वाह, तेरे रब की कसम, वाह तेरे रब की कसम। ए महबूब
उनके इनके रब की कसम नहीं, तेरे रब की कसम। क्या मतलब ये कि अल्लाह ने दीगर तमाम निस्बतों के बजाय मुस्तफा की निस्बत के साथ अपनी रुबूबियत का इकरार मुस्तफा की महबूबियत की निस्बत से। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबी राय हुजूर मुहद्दिस आज़म, अपनी रुबूबियत का इकरार मुस्तफा की महबूबियत के साथ, तेरे रब की कसम। वाह वाह मियां, कुर्बान जाओ। ऐसा ऐसी मोहब्बत, ऐसी ऐ है ये मुहिब और महबूब की मोहब्बत का, ये मुहिब और महबूब की मोहब्बत का आलम। ऐसा ना हो ए महबूब, ऐसा ना हो कि लोग मुझ तक आए तुम्हें भूल जाएं, ऐसा ना हो कि लोग मुझसे हासिल करना चाहें तुम तक ना पहुंचे। अरे बल्कि ऐसा हो कि मुझे चाहें तो पहले तुम्हें चाहें, मुझसे मोहब्बत करें तो पहले तुमसे मोहब्बत करें, मुझे चाहे मुझको पाना चाहे तो तुम्हें जरिया बनाए, अरे मुझसे हासिल करना चाहे तो तुमसे हासिल करें। ये तो अपने मरकज को समझो। सुभान अल्लाह, सुभान किबला भी तशरीफ ला चुके हैं। अपने मरकज को समझो, महवर को समझो। महवर, अब एक और मैं एक वाक़े से लगभग अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा जी। हजरत उर्वा बिन मसूद सब जानते हैं। अभी आप जो है जासूस, अहले कुफ्फार ने, अहले मक्का ने आपको भेजा, जाओ देखो हुजूर की बारगाह में क्या हिसाब निसाब। गए पहुंचे, अंजर देखा, सरकार दो आलम वजू फरमा रहे थे। अच्छा वजू फरमा रहे थे तो सहाबा का झुरमट जो है सरकार को घेरे, इधर उधर इर्द गिर्द जो है सरकार के सहाबा का झुरमट घेरे हुआ। हजरत उर्वा बिन मसूद अपनी आंखों से वो मंजर का नजारा कर रहे हैं। कहते हैं कि मैंने देखा कि यहाँ सरकार अपने हाथ का वजू फरमा रहे हैं। अभी जिसमें अतहर से पानी टपकने वाला होता, कोई कूद कर हाथों में रोक के कोई हाथ पे लगा रहा है, कोई सर पे मल रहा है, कोई सीने पे मल रहा है, कोई आंखों पे लगा रहा है, कोई सर पे लगा रहा है। इश्क का आलम देखिए, मोहब्बत देखिए, इश्क देखिए, मोहब्बत ऐसा आलम है। इस सारा मंजर देखने के बाद हजरत उर्वा बिन मसूद गए अहले कुफ्फार के पास, कहने लगे अहले कुफ्फार सुनो सुनो, मैंने जो है मैं मिस्र भी गया, वहां के बादशाह का ताजीम देखी, उसका भी अदबो एहतराम देखा। मैं जो है हबशा भी गया, वहां के बादशाह का भी अदबो एहतराम देखा। मैंने ईरान के बादशाह का भी अदबो एहतराम देखा, उसकी भी ताज़ीम और तौकीर देखी। लेकिन जैसी ताज़ीम, जैसा इश्क, जैसी तौकीर मुस्तफ़ा के साथ उनके सहाबा करते हैं, वैसा मंजर मैंने कहीं नहीं देखा, वैसा मंजर मैंने कहीं उसका नजारा ना किया। ये सारा मंजर उसके बाद अपने दोस्तों को, अपने साथियों को मुखातिब किया, कहा सुनो मुसलमानों पे हमला ना करना, मुसलमानों से जंग मत करना। कहा क्यों, माजरा क्या है? ए उर्वा तुम ऐसा क्यों कहते हो, मुसलमानों से जंग क्यों ना करें? हजरत उर्वा ने कहा अरे सुनो, इसलिए अरे जो कौम सरकारे दो आलम के इश्क में इस कदर मुब्तला हो चुकी हो, सरकारे दो आलम के जिसमें अतहर से मस हुए उस वजू के पानी के कतरे को जमीन पे गिरना मंजूर न कर सके, जो कौम सरकार के मोए मुबारक को गिरना मंजूर न कर सके, जो कौम सरकार के पसीने मुबारक को गिरना मंजूर न कर सके, अरे वो कौम सरकार के इज्जत पर क्या चाहते देखे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये इश्क वाले हैं, इन्हीं के लिए फरमाया गया कद अफला मन तज़क्कर, कामयाब यकीनन कामयाब। ये कद वाले हैं, ये कद वाले हैं,
ये कद वाले हैं हज़रात मोहतरम। ये है मयार कि अपने महवर को पहचान जाओ। इसीलिए सरजमीने बरेली की टूटी चटाई पर बैठ के वक्त के मुजद्दिद ने कहा था, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, बदल में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये है अपने महवर को समझो, गैर जरूरियात बातों को छोड़ो। करामाते औलिया इकराम की, देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ नसीहतन। इंशाअल्लाह अभी हुजूर कायदे मिल्लत भी तशरीफ लाएंगे, आप उनको भी समाअत करेंगे, वो भी आपको नसीहत करेंगे। जो गैर जरूरी बातें हैं उन पर तवज्जो नहीं। जितना रसूल पाक ने फरमा दिया है वो हमारे लिए पत्थर की लकीर। जो हक की मुंह का बात खत्म, जो हक की मुंह का पे बात खत्म। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप में से किसी से पूछूंगा कामयाबी किसे कहते हैं, तो आप में से बाज लोग उठेंगे, कहेंगे कामयाब तो हजरत वो है कि जिसके पास जमीन है, कामयाब वो है कि जिसके पास दौलत है, कामयाब वो है कि जिसके पास शोहरत, इज्जत है, ताकत है। मगर नहीं, मैं कहता हूं कामयाब वो है कि जिसे अल्लाह ने कामयाब कहा हो, कुरान ने कामयाब, अल्लाह ने कामयाब कहा हो, कुरान ने कामयाब कहा। अच्छा, कामयाबी एक ऐसी चीज है, वाहिद एक ऐसी चीज जो काफिर को भी चाहिए और मोमिन को भी चाहिए। काफिर भी इसके पीछे भाग रहा है और मोमिन भी इसके पीछे। काफिर दुनिया में मांग रहा है, मोमिन जन्नत के लिए, मोमिन महशर के लिए। तो कामयाबी एक ऐसी चीज है कि जो हर शख्स को चाहिए। अब अगर मैं कहूं कि महशर में कामयाब कौन, वही कि जिसके लिए आप कह दे कि हाँ जन्नत जाने वाला। जन्नत में कौन जाएगा? वही फला रब्बिका ला युमिनूना, इसी से आप समझिए, ला युमिनूना अहदुकुम हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। इसी से आप समझिए जन्नत में वही जाएगा जो ईमान वाला, जन्नत में वही जाएगा जो ईमान वाला। हुजूर की हदीस है, ला युमिनूना अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। बुखारी शरीफ के। तुम में से कोई तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने औलाद, अपने वालिदैन और तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना। तो हुजूर की मोहब्बत शर्ते अव्वल। अब अगर इसको छोड़कर, अपने महवर को छोड़कर नमाज की तरफ जाओ, या रोजे की तरफ चलो, या ज़कात की तरफ चलो, या हज की तरफ चलो, तो ये भी कबूलो मंजूर नहीं। आज के टाइम पे अभी मैंने कहा कि इंशाअल्लाह हुजूर कायदे मिल्लत से रजा मियां साहब किबला इंशाअल्लाह आपको नसीहत फरमाएंगे। मैं और थोड़ा सा 2 मिनट आपको नसीहत करता चलूं। आज के वक्त में इजलासों का जो माहौल है वो ये बन गया है कि जो जरूरी बातें हैं कि दीन की, उनको ना सिखा के हम करामातों पे ज्यादा तवज्जो। मुझे एक बात बताइए, गौसे आजम को गौसे आजम किसने बनाया? एक सवाल आपके लहजे में।
इसी महवर को पहचान के ही सिद्दीक़े अकबर बने। इसी महवर की पहचान से उमर फारूक बने। इसी महवर की पहचान से उस्मान गनी बने। इसी महवर की पहचान से हैदर कर्रार बने। इसी महवर की पहचान से हसनैन करीमैन बने। इसी महवर की पहचान से गौसे आजम, इसी महवर की पहचान से गरीब नवाज, इसी महवर की पहचान से मखदूम सिमना, इसी महवर की पहचान से जो है दाता अली अजवेरी, इसी महवर की पहचान से साबिर कलियरी। तो ये करामातों का बयान बंद करो और मुस्तफा की सीरत पर बात। वाह वाह वाह। मुस्तफा की सीरत पर बात करो, उनके अहवाल पर बात करो, उनकी सुन्नतों पर बात करो। बंद करो ये मुबालगा आराम, बंद करो ये गैर जरूरी बातें। ये लोगों का वक्त खाना। हुजूर ने फरमाया नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। हमारे जलसे कितने बजे तक चल रहे हैं? 4 बजे। नमाज कब पढ़े? 6 बजे। अब आपके 4 बजे के जलसे की वजह से आपके 5 बजे की फजर छूट। तो अब गुफ्तगू मुख्तसर रखो मगर जाओ उम्दा। कौम को नसीहत करना है, कौम की रहबरी करनी है, कौम को गुमराह नहीं करना।